बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी पापड़ी चाट के लिए पापड़ी। होममेड पापड़ी है, आप इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 2 माह के लिए। एयर टाइट शीशे के जार में आप इसको सेव करें और जब भी आप पापड़ी चाट बनाएं तो आप इसको यूज़ करें। टाइम की भी बचत हो जाएगी और इजीली आप जल्दी से पापड़ी चाट भी तैयार कर लेंगे। पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान क्रंची और क्रिस्पी पापड़ी घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। उसके लिए 1 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप रेगुलर कप से भी उसको मेजर कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काला ज़ीरा। इसके अलावा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने पानी ऐड करना है। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसको हमने गूंदना है। सबसे पहले तो मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर ये मैदा डालूंगी। मैदा डालने के बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी मिक्स करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैदा ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी सी जगह बना के इसके अंदर ऑयल और ये दूसरी चीज़ें जो है नमक और ज़ीरा ऐड करना है और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको गूंदने में आसानी होगी और ये सारी चीज़ें इक्वली पूरे आटे में मिक्स होंगी और सबका जो टेस्ट है सारी पापड़ी का वो इक्वली आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी जगह बनाई है पानी ऐड करने के लिए। पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। इसको ज़्यादा पतला नहीं गूंदना। ज़्यादा अगर पतला गूंदेंगे तो हमारी जो पापड़ी है वो अच्छी और क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। इसी वजह से इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है। सख्त सेम आटे की तरह ही गूंदना, जैसे आम घर में आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको भी गूंदेंगे। लेकिन इसके गूंदने में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको थोड़ा सख्त गूंदना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आटा है वो तकरीबन गूंदने पे आ गया है, यानी तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट ही गूंदना है, इसको ज़्यादा नहीं गूंदना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आटा है वो बिल्कुल गूंद चुका है। तो अब इसको कवर करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रखने से ये आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा और हम अच्छे तरीके से इसकी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारे आटे को अच्छे से रेस्ट आ चुका है। अब इसके 2 अदद बाउल यानी पेड़े बनाने हैं और पेड़े बना के रख लिए हैं। तो पेड़े बनाने के बाद इसको बेलना है, यानी सिंपल रोटी की तरह बेलना है। उसके लिए मैंने नीचे सिलिकॉन की जो शीट है वो बिछा ली है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिलिकॉन की शीट हो तो आप इसके ऊपर ही बेलें। आप सिंपली इसको बेलना है। ज़्यादा बड़ा या फिर इसके लिए गोल होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। तो उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये शीट बिछाई है, ताकि अगर रोटी के साइज से ये थोड़ी बढ़ भी जाए तो इजीली उसको हैंडल कर सकें। सबसे पहले मैंने बेलने के ऊपर ग्रीस किया है ताकि ये जो हमारा आटा है ये साथ चिपके नहीं। स्टार्टिंग में ये बेलन के साथ चिपक भी जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ही हैंडल हो जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रोटी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये बिल्कुल गोल नहीं, हमें गोल रोटी की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने इसको जितना बारीक हो सके उतना बारीक करना है ताकि हमारी जो पापड़ी है वो अच्छे तरीके से बन सके। इसको मोटा बिल्कुल नहीं रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है पतली सी। अब इसको कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए या फिर आप इस तरह का सांचा ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास गिलास है तो आप इस तरह का गिलास लेके इसको कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास कटर था तो मैं कटर से कटिंग करूंगी। अच्छे तरीके से इसके ऐसे दायरे बना लेने हैं सारी रोटी के ऊपर। लेकिन जो फिर पीछे से पीस बचेंगे उसको दोबारा से पेड़ा बना के हम यूज़ कर सकते हैं। सारी रोटी पर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से कट लगा देने हैं और इजीली ये आराम से निकल जाएंगे और हमारी पापड़ी बड़ी खूबसूरत सी पापड़ी तैयार हो जाएगी पापड़ी चाट के लिए। अब ये जो हिस्सा है इसको इजीली आराम से निकालने के बाद अच्छे तरीके से इसका दोबारा पेड़ा तैयार करेंगे और दोबारा से रोटी बेलने के बाद इसी तरह से पीस निकाल लेंगे। 2 से 3 मरतबा पेड़ा बना के इसी तरह बेल के मैंने इसी तरह पीस निकाल लिए थे। काफ़ी ज़्यादा पीस बन गए थे एक पेड़े से ही हमारे। लेकिन ये देखें कि अगर आपको थोड़े से फिर भी मोटे नज़र आए या मोटे लगे तो आप एक मरतबा फिर से इनको बेल सकते हैं ऊपर से ही।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पापड़ी के लिए जो पीस थे वो तैयार हो चुके हैं। उसकी मैंने लेयरिंग कर ली है, 1 बाय 1 करके बटर पेपर लगाया है, उसके ऊपर इसी तरह लेयर लगाई है इनकी। अब चलते हैं जी पापड़ी को फ्राई करने के लिए। ये देखिए मैंने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है, ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है थोड़ा सा। तो इसी के अंदर मैं सारे जो पापड़ी है उसको फ्राई करूंगी, लेकिन इसके लिए एक टिप का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। मोस्टली लोग ये टिप शेयर नहीं करते, लेकिन मैं आपके साथ ये टिप ज़रूर शेयर करूंगी ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उनकी अच्छे से पापड़ी तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि इसको सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए आपने फ्राई करना है और इसी तरह वाइट बाहर निकाल लेना है। यानी इसको फुल फ्राई नहीं करना, फुल फ्राई से आपका ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से जो पापड़ी है वो कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। 10 से 15 सेकंड ही इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए 10 से 15 सेकंड में ही हमारी पापड़ी जो है बिल्कुल वाइट वाइट सी है, इसको बाहर निकाल लिया है। सारी पापड़ी को इसे 10 से 15 सेकंड में ही तैयार करना है। यानी 10 से 15 सेकंड इसको फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। यही मेन टिप है पापड़ी तैयार करने की। ये आपसे हर कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 10 से 15 सेकंड ही इनको फ्राई करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सारी पापड़ी को तैयार कर लिया है। 10 से 15 सेकंड के लिए ही इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसको ठंडा करने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है वो तैयार हो चुकी है। आप चलते हैं इसको फ्राई करने के बाद, ये ठंडी हो चुकी थी तो अब इसको फ्राई करते हैं। अब 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे, आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैंने हाफ कप से भी थोड़ा ऑयल लिया है और उसमें ही हमने तकरीबन 1 प्लेट जो पापड़ी है वो बेस्ट तरीके से तैयार की है। ज़रूरी नहीं है कि आप कढ़ाई में ऑयल लें और इसको ज़्यादा ऑयल में यूज़ करें। लोग आपको यही मशवरा देंगे दूसरे यूट्यूबर के, आप बड़ी कढ़ाई लें, उसी के अंदर आप इस पापड़ी को फ्राई करें, लेकिन आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप इसको हाफ कप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जिस तरह बाजार में पापड़ी आपको मिलती है उसी तरह की पापड़ी आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना तो कढ़ाई की ज़रूरत है आपको, ना ही बड़े पैन की या फिर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। और इसको पकाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको पकाते हुए बिल्कुल जो आंच है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो आपकी जो पापड़ी है वो ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना कलर हमें चाहिए था वो कलर आ चुका है। अब कुछ सेकंड के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, यानी तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी आपने तैयार नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में ही हमारी जो पापड़ी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको करेंगे जी डिश आउट। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है जैसा हमें चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है, क्रिस्पी और क्रंची। आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करके बिल्कुल बाजार जैसी पापड़ी घर में तैयार कर सकते हैं इजीली। आप इसी तरह पापड़ी चाट के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं 2 माह के लिए किसी एयर टाइट ग्लास जार के अंदर। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।